जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना गुरु अमरेंद्र श्रीवास्तव। हमारे साथ हैं नवनीत सर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का नोटिफिकेशन आ चुका है पीजीटी के लिए, तो उस पर हम लोग दोनों लोग बात करने वाले हैं। नवनीत सर। बिल्कुल। यहाँ पर हम बात करेंगे कि किन किन पदों के लिए वैकेंसी आई हुई है और किन किन पदों के लिए क्या योग्यता है, कितनी फीस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और चयन किस का प्रक्रिया क्या है, चयन की प्रक्रिया क्या है, इन सभी चीजों पर इन हम सभी डिस्कस चीजों, ग्रेड पे वगैरह, पैसे वगैरह सब कुछ बात करेंगे। मतलब फुल डिटेल में नोटिफिकेशन का पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, टाइम जो भी लगे टेंशन नहीं लेना। अगर एक आध चीज छूट जाए तो कोई बात नहीं, उसके लिए परेशान नहीं होना, वो भी बना दिया जाएगा। तो पूरा 100% कवर करने का प्रयास हमारा होगा। ठीक है, तो तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते डायरेक्टली नोटिफिकेशन पे ही चलते हैं सर। जो आरपीएससी के साइट से डायरेक्टली आपको भी मिल जाएगा, हमें भी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो आरपीएससी का नोटिफिकेशन ही है, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है। ठीक है, काफी अच्छा है नोटिफिकेशन। तो इसमें जो मेन चीजें हैं, बहुत बढ़िया नोटिफिकेशन है, सब कुछ इन्होंने जारी किया। हमने इसका जो की पॉइंट्स है, जिसका कि आपको ज्यादा जरूरत होती है, जो आपको ज्यादा जानना होता है कि हमें क्या क्या चाहिए, भाई कब भरा, बिल्कुल। मेन मेन चीजें यहाँ पर मेन चीजें आपको पहले क्या उसको डिस्कस जानना करते है हैं। हाँ, उसके पहले बारे में। पहले उसको डिस्कस करते हैं, जी। फिर फिर इस पर आएंगे, जो भी कोई क्लॉज है, पोस्टमार्टम। कोई चीज है, उसको दिखाएंगे। ठीक है, तो सर सबसे पहला बच्चा क्या जानना चाहता है? पहले तो सब जानना चाहते हैं कि भाई कौन कौन भर सकता है, क्या है, विज्ञापन संख्या कौन सी है, इन सब चीजों के बारे में जानना चाहते हैं। कहाँ वैकेंसी आई है, कितनी वैकेंसी आई है। हाँ, अब देखो एक बात आती है विज्ञापन संख्या की। क्या बात है भाई, देखो कुछ समय के बाद क्या होता है ना, सरकारें एग्जाम नहीं करवाती हैं, लंबा समय तक डिले कर बिल्कुल देती हैं। तो डिले करती है, बच्चा भी भूल जाता है। इसलिए भाई विज्ञापन संख्या जरूर नोट कर लीजिए, है कि नहीं सर? बिल्कुल। तो 19/2024 का इसका आरपीएससी पीजीटी शिक्षक का ये विज्ञापन विज्ञापन संख्या नंबर है, जो आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, दूसरे, पीजीटी के लिए वैकेंसी है, हाँ बार बार हम पीजीटी बताएं। के लिए बार बार हम लोग बता रहे हैं। स्कूल में लेक्चरर की पोस्ट होती है इनकी बढ़िया सी, उसके हम लोग दिखाएंगे आगे, अभी और चीजें बात करेंगे। अब सबसे पहले एक ही चीज होता है सर, क्या जी, चीज होता है? कि भाई कब से फॉर्म भरा जा रहा है और कब लास्ट डेट है। कब लास्ट डेट है। तो फॉर्म का स्टार्टिंग कब से हो गया, श्री गणेश हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल। और ये जो है आपका श्री गणेश हो चुका है। तो गणेश जी देखो, जीवन में कोई भी काम करो तो गणेश जी का नाम लेकर ही करना चाहिए भाई। बिल्कुल। गणपति बप्पा जहां नहीं है वहां पर चीजें पहले ही खराब हो जाती हैं। बिल्कुल तो गणेश जी शुभारंभ। का नाम लेकर के शुभारंभ करिए। तो एप्लीकेशन का जो डेट है सर, वो कौन सा डेट होगा? तो देख लीजिए वो यहाँ 5 पर एक एक हम लोग मार्क करना चाहे तो 5 नवंबर से आपका स्टार्ट है। बिल्कुल। ठीक है, और कब तक चलेगा? तो 4 दिसंबर तक रात में 12 बजे तक रहता है जो नोटिफिकेशन का टाइम। तो भाई देखो 4 दिसंबर तक का इंतजार किस लिए? नोटिफिकेशन आ गया और सर, देर कुछ करना चाहिए? जैसे लेट लपेट हो गए सर, हाँ, लेट लतीफ वाले भी बच्चे होते हैं उनके बहुत लिए। बहुत आलसी होते हैं सब, बहुत आखिरी दिन में ही भरते हैं। लास्ट तक यही पूछते रहेंगे, सर जी लास्ट डेट कब हाँ, है। तो उनके लिए भी समझ लेना। अरे एक बात बताए, शिक्षक बनने जा रहे हैं आप, तो शिक्षक बनने जाना तो डिले नहीं करना चाहिए, फास्ट ट्रैक पे। तो ऐसा नहीं कि आखिरी दिन। तो भाई हर काम प्लानिंग करके करिए। लास्ट डेट का अगर इंतजार करते हैं कि हम जो है इसमें लास्ट डेट और लास्ट फीस भर करके फॉर्म भर दें, तो चूक जाओगे। हाँ, तो ये इस चीज फॉर्म मैं को, बताना चाह रहा हाँ हूँ। फॉर्म को फटाफट फिल कर दीजिए। और लास्ट डे फीस पेमेंट का तो सेम ही होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कहोगे सर इसका एग्जाम डेट का है, तो एग्जाम डेट अभी सरकार ने नहीं बताया है। कहने का मतलब कमीशन ने नहीं बताया है, नहीं तो आपको बता दिया जाता है। जल्दी ही बता, नोटिफिकेशन सून आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा इसका। तो बिल्कुल आने वाला है, ठीक, क्योंकि ये जल्दी करने से गवर्नमेंट भी जल्दी चाह रही है चाह रही कि जल्दी भाई, मुझे दिखाना है कि भाई कुछ वैकेंसी हमने भरा कि जी नहीं जी भरा, रोजगार दिया कि नहीं दिया। तो हर एक बिल्कुल। सरकार चाह रही है, तो राजस्थान भी इसमें पीछे नहीं रहेगा। दूसरा अब बात कर बात कर लेते हैं लेते हैं कि भाई फीस। फीस कितना देना होगा। चलिए सर, तो फीस की बात फीस के आपने बारे बताया, में बढ़िया मैं सर। एक चीज बता देता हूं कि देखो, अगर आप लोग चाहे राजस्थान के कैंडिडेट हैं या राजस्थान से बाहर के हाँ, अदर जनरल कैंडिडेट हैं, उन सभी के लिए, जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए फीस रखी गई है अब देखिए 6। राजस्थान के बाहर के कहीं के भी आप हैं, तो आप सबको पता है कि आप जनरल कैटेगरी में आएंगे। आपका जी रिजर्वेशन हो उससे कोई बिल्कुल। मैटर नहीं करता है। आप दूसरे स्टेट के हैं, मतलब भर सकते हैं दूसरे स्टेट वाले भी फॉर्म। तो अदर स्टेट के भी हैं, तो 600 आपको फीस क्या करना है, पे करना पे है, करना जो पड़ेगा भी जनरल जनरल होगा। कैंडिडेट। हाँ, और जो राजस्थान के ओबीसी या बीसी हैं, तो उनके लिए कितना फीस पे करना है? 400। 400 रुपीज। SC ST के लिए कितना फीस पे करना है सर? 400। 400। अब यहाँ पर एक चीज बड़ा बढ़िया है कि करेक्शन भी आप कर सकते हो, लेकिन भाई करेक्शन सरकार ने कहा अगर गलती किए तो पेमेंट देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, आप स्कूल लेवल पर सबसे बड़े अध्यापक प्रवक्ता के पद पर जा रहे हैं, जा रहे हैं, लेक्चरर के पद पर जा हाँ। रहे हैं, और फॉर्म भरने के लिए अगर आप गलती कर रहे हैं, कहीं मदर फादर के नेम में गलती हो रही, डेट ऑफ बर्थ में गलती हो रही है, तो उसके लिए दंड तो मिलना ही मिलना ही चाहिए। तो भाई 500 रुपया करेक्शन चार्ज। अब बहुत सारे बच्चे बाद में पक्का लिखेंगे कि सर दंड किसी से भी मिस्टेक हो जाता है। अरे भाई मिस्टेक तो हो ही जाता है, लेकिन यार ये एक ही एप्लीकेशन भरने जा रहे हो,
उसमें भी नाम एप्लीकेशन में अगर नेम मिस्टेक हो जाए ना, सारा मिस्टेक हो जाए, तो शिक्षक बनने जा रहा अच्छा, थोड़ा पैसा विचार कैसे करें। कर सकते हैं, ये फीस पेमेंट हाँ। कैसे कर सकते हैं, इसको भी देख अब लीजिए। पेमेंट का जो मतलब मेथड होगा, राजस्थान ई मित्र पोर्टल पर नगद भी आप दे सकते हैं, और डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, मतलब जो नॉर्मल, ऑनलाइन हाँ, और ऑफलाइन दोनों दोनों ही। तरीके से है, आप कैसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। हाँ चलिए, तो फीस हो गया, नोटिफिकेशन का डेट हो गया, कब कब भरेंगे, एग्जाम डेट अभी आया नहीं है। अब आता है अगला मुद्दा किस चीज का, कि भाई हमारी एज उम्र का। हाँ, उम्र कितनी होनी चाहिए। तो उम्र देखो भाई, कितनी हम एलिजिबल हम हैं लोग या तो सर नहीं। 40 के वैसे भी पार घूम रहे हैं, ठीक है, तो हम लोगों का तो कोई से बात ही नहीं है, टेंशन ना हाँ। लीजिए। तो आयु की गणना 1/1/2025 से की जाएगी, ठीक है। जी। इसमें छोटे से क्लॉज भी हैं सर, कि जो पुराने फॉर्म भरे हुए बच्चे हैं उनको हाँ। छूट है, मतलब जो 1 पुराने, साल। हाँ 1 साल के लिए, और एक पोस्ट में और है, तो 2 चीजें छूट है, ठीक है। लेकिन इसमें सामान्य हाँ, कैटेगरी में जितने भी लोग जो अगर भी एक भरेंगे पद हम के लोग, बारे में हाँ, हम छोड़ दें, मोटा मोटा समझ लीजिए कि आपके डेट एज की गणना 1/1/2025 में की गई। अगर मान लीजिए किसी का डेट है 1/1/2025, तो क्या वो बंदा अप्लाई कर, मान लीजिए किसी का डेट है 1/1/2025 को ही 40 साल पूरा हो रहा है, तो वो भी वो भर सकता है, सरकार ने उसे छूट दी है, मतलब सेम डे में उसका डेट पूरा, बिल्कुल। ठीक ठीक 40 साल पूरा हो रहा है। जैसे मान लीजिए किसी किसी का एक हो 40 जाता है years से। कि ठीक ठीक 40 साल उसी डेट को पूरा हो गया, तो भी फॉर्म फिल कर सकता है, वो बाहर नहीं, मतलब फॉर्म ऐसा नहीं कि नहीं भर सकता है, समझ गए। ठीक ठीक 40, मतलब होता नहीं जैसे कहते बिल्कुल। हैं पहले क्या होता था, लोग अनुमान लगा के उम्र लिख लेते थे। हाँ। बचपन में जब प्राइमरी वगैरह स्कूल में पढ़ने जाते थे तो कहते थे लिख लो मास्टर साहब, जो मर्जी करे वो डेट लिख लो। तो मास्टर साहब भी कहते थे जनवरी से ही शुरू करते थे जीवन, तो जनवरी से अगर किसी का ठीक ठीक 40 बैठ रहा है तभी वो फॉर्म फिल कर सकता है, वो एक्स्ट्रा नहीं माना जाएगा भाई। 40 उसने ठीक ठीक कंप्लीट किया, 21 से 40 साल, मतलब ठीक। 21 साल से आप शुरुआत हाँ। कर सकते हैं और 40 से ऊपर नहीं ऊपर होना चाहिए, 21 नहीं से होना पहले चाहिए। मत। अब आते हैं इसमें एज की छूट की बात कर लेते हैं। तो एज की छूट जैसे राजस्थान में सब जगह मिलती है, वैसे यहाँ पर भी एज की छूट आपको मिलेगी, बहुत सारी कैटेगरी छूटें। वाइज जो है छूट अब जो आपको दी गई कैटेगरी है। वाइज छूट होती है आपको यहाँ पर हम लोग 5 दिखा साल, दे। 10 साल और हाँ, 5 साल, 3 बिल्कुल, क्राइटेरिया बिल्कुल। इन्होंने बना रखा है। ये देखिए यहाँ पर है एज से छूट, आयु सीमा 5, में 10 छूट। और 5। देखिए राजस्थान के जो SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, EBS वगैरह वाले हैं, उन वो सभी 5 के- साल पा सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, OBC, अति पिछड़ा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो महिलाएं हैं, वैसे भी महिला राजस्थान को सरकार 10 साल महिलाओं के को लिए। सपोर्ट करती है, तो उनके लिए कितने साल, 10 साल के लिए। महिला के लिए 10 हाँ। और पुरुष के लिए 5 हाँ, साल। अब जान लीजिए जनरल कैटेगरी की महिला क्या पा सकती है कि नहीं, तो यस, जनरल कैटेगरी की भी फीमेल्स 5 साल उनको भी छूट है। अगर जनरल कैटेगरी की कोई महिला अप्लाई करना चाहती है तो 45 साल का एज वो आराम से अप्लाई कर सकती हैं। यहाँ पर बड़े बड़े शब्दों में लगा। अब एक सवाल आता है बहुत सारे बच्चों का, सर, कि क्या अदर स्टेट की महिला को ये छूट मिलेगा, तो यस, राजस्थान सरकार बिल्कुल देती है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। और साथ साथ हाँ। उन महिलाओं की जो विडो हैं, विडो हैं, परित्यक्ता, हाँ। मतलब किसी के द्वारा छोड़ दी गई है, लेकिन उसका सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अनिवार्य है। तो उनको वो भी कभी वो उनकी कोई अधिकतम सीमा नहीं हो, हाँ, कभी भी apply रिटायरमेंट कर सकते तक वो अपना आराम से अप्लाई कर सकते हैं, रिटायरमेंट के एक दिन पहले तक अप्लाई करें उनको। भाई सिंपल सा लॉजिक है, कहीं ना कहीं वो उनका जीवन थोड़ा उतना अच्छा रहता नहीं है, तो वो भी अगर चाहती हैं समाज की सेवा करना, लोगों को पढ़ाना, अध्ययन अध्यापन कराना, देश का नाम रोशन करना, तो ऐसे महिलाओं को भी सरकार क्या करती है, पूरी तरीके से सपोर्ट करती है, ठीक है। अब हाँ, अब अब इसके यहाँ बाद तक तो बात हो गई। हाँ। अब सबसे ज्यादा सोच रहे होंगे कि सर जी हाँ। ये बताइए ना कि हम भरना चाह रहे हैं, हमारे मन में आ तो रहा भरने के लिए, लेकिन हमें ये पता चल जाए कि कितने कितने पद कहाँ कहाँ, ठीक है, ये भी जानना जरूरी, क्योंकि इसकी उत्सुकता तो बहुत बनी रहती है। तो चलिए भाई देख लेते हैं। देखिए जो पोस्ट का नाम है आपका, व्याख्याकर्ता स्कूल कहते हैं, PGT शिक्षक कहते हैं उन्हीं को, ठीक है। लेक्चरर स्कूल एजुकेशन PGT शिक्षक। टोटल पोस्ट कितनी है, तो 2202 पोस्ट होती है, हाँ। ठीक है। ये संख्या घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, तो घटना की संभावना तो होती नहीं है, मोस्टली बढ़ने की ही होती है, तो प्लस ही करके चलो। अब देखो इसके पूरा डिटेल अगर हम बात कर ले इसके डिग्री की, तो डिग्री की बात कर लेते हैं। तो डिग्री की बात थोड़ा सा भी और भी डिटेल में करेंगे, बट यहाँ पर मोटा मोटा पोस्ट की बात कर लेते हैं, कौन कौन से पोस्ट है, कहाँ कहाँ पर है। तो पहले पोस्ट की बात कर लेते हैं। देखिए हिंदी, हमारे गुरुजी हिंदी के प्रखंड विद्वान हैं, इसमें कहीं कोई क्वेश्चन मार्क दूर दूर तक नहीं है। सर का पढ़ाया हिंदी, जब हम लोगों को स्टोरियां सुनाते रहते हैं सर बैठे बैठे, कभी कभी मन करता है तो कभी जयशंकर प्रसाद की स्टोरी सुन लेते हैं कि भाई एक बार जरा सुनाइए सर ध्रुव स्वामिनी की कहानी, कभी कालिदास की स्टोरी। तो स्टोरियों में तो महारत हासिल ही हासिल है, चीजों को बहुत इजी वे में प्रेजेंट करने की कैपेबिलिटी सर के अंदर बहुत बेहतरीन है। तो हिंदी के लिए तो आपको कहीं भटकने की जरूरत है ही नहीं,
ठीक, हिंदी बस है। जरूरत है कि आपके अंदर पढ़ने की इच्छा शक्ति हो, इच्छा शक्ति है तो सब कुछ कर सकती हो। सबसे बड़ी सिंपल सा बात है कि यहाँ पर सर वैकेंसी हाँ। हिंदी में आपको 350 अब यार वैकेंसी आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम आपसे लिटरली बोलें तो इतना वैकेंसी हिंदी का, आप पूरा 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 नोटिफिकेशन उठा के देखिए, 350, फिर इंग्लिश में 325, 64, बाकी सब गरीब हो गए, केवल हिंदी अमीर है, मतलब सर ही अकेले अमीर बन के घूम रहे हैं। ठीक, 350, इसके बाद 340 वैकेंसी है आपका ट्रेड में यानी व्यापार में, 340 बिजनेस में, बाकी सब में आपका वैकेंसी पूरा का पूरा सबसे नंबर 1 पे है कौन? हिंदी। तो हिंदी वाले बच्चे खुश हो गए होंगे मेरे हिसाब से। हिंदी के इतनी हाँ, वैकेंसी है, इतनी वैकेंसी शायद बहुत कम ही देखने को कई बार मिलती ये है। देखने को मिलता है हाँ, कि संस्कृत में वैकेंसी ज्यादा संस्कृत रहती में है, हिंदी में कम हो जाता है। और अब की बार मौका है हिंदी पढ़ने हाँ, वालों इसको क्लास पकड़ लेने लो की। भाई, देखो तैयार कर लो। इस वैकेंसी को छोड़ना नहीं है। अब आते हैं भाई इंग्लिश की बात कर लेते हैं। 325, संस्कृत में 64, राजस्थानी जो होती है 7, हाँ। पंजाबी 11, उर्दू 6, हिस्ट्री। अब बात देखिए करते हैं, इतिहास में एक ही नाम है अमरेंद्र सर, ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा इतिहास के बारे में कि अमरेंद्र सर नाम ही काफी है। मैं ऐसा नहीं कि मैं सामने खड़ा हूं इसलिए, जो इन्होंने अभी बताया ना ध्रुव स्वामी की कहानी, तो ध्रुव स्वामी का मैं स्टोरी तो सुना देता हूँ, लेकिन उसका ऐतिहासिक पक्ष बताने का काम ना अमरेंद्र सर से मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें पता चल जाती है कि वो चीज मुझे, जो कहते हैं ना कि आप बड़े इजी वे में पढ़ाते हो, तो इजी वे में पढ़ाने में इनका भी योगदान है, क्योंकि ऐतिहासिक पक्ष जब मैं इनसे जान लेता हूँ, वो जब स्टोरी मैं क्लास में जा करके बताता हूँ तो बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट आता है। चलिए थैंक सर, यू सो thank you। मच, मैं यही कहूंगा। अरे बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, तो 90 पोस्ट है, 90 पोस्ट, 0 से पढ़ेंगे दोस्त, हीरो बनाएंगे। मतलब मास्टर को एक मास्टर बनाने का काम करता है ना, तो आपको टीचर बना के रखेंगे, टेंशन नहीं लेना। बस आप ईमानदारी से, टू बी ऑनेस्ट, केवल पढ़ाई करिए। इतिहास में कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आने पाएगी। पॉलिटिकल साइंस की 225, ज्योग्राफी की 210 वैकेंसी है, काफी है। 210 मतलब ज्योग्राफी बहुत वैकेंसी है बच्चा, ज्योग्राफी इतना कम वैकेंसी नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट पर एक हाँ। बार हम फोकस कर ले सर। अब देखिए तो इसमें हाँ, हिंदी है, हाँ, इंग्लिश है आपके सामने, हाँ, हिस्ट्री है, हाँ, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, जिसमें सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा स्टूडेंट मेन आपका, यही हाँ, रहते हैं मेन यही रहते हैं मोस्टली स्टूडेंट। बाकी इकोनॉमी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, होम साइंस, इनमें जो गृह vacancy विज्ञान बड़ी कम होता है। आई है। देखो इधर हिंदी में भी लिखा कि आप कहो कि सर हिंदी आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, हिंदी नहीं, अरे भाई दोनों भाषा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब आते हैं दूसरा बात कि केमिस्ट्री की कितनी 36, फिजिक्स की 147, मैथ की 153, बायोलॉजी की 67, बिजनेस की 340, पेंटिंग की, चित्रकला भी होनी चाहिए भाई, हाँ, कला, म्यूजिक की 6 वैकेंसियां हैं, और एक्सरसाइज एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन जिसे हम लोग कहते हैं, की यहाँ पर ठीक, 37 आपका vacancy है। 37 वैकेंसी है। कोच की, आपकी कुश्ती के कोच की 1, खो खो की 1, कोच की फुटबॉल कोच की 3 वैकेंसी है। मतलब सभी वैकेंसी भरी पड़ी हैं। अब आपको मौका है कि इस अवसर का पूरा लाभ उठाइए। अब इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए सर? तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर हम बता दें एजुकेशन क्वालिफिकेशन हाँ, में सर, एक तो आप जो है मास्टर डिग्री हो, बिल्कुल बिल्कुल, और दूसरा जो है दूसरा आपका बीएड बीएड या डीएलएड, दोनों में से कुछ भी हो। ठीक है, बाकी डिटेल आपको अलग अलग भी आपको थोड़ा सा हम लोग दिखा देंगे, चाहे तो आप लोग जान लीजिए थोड़ी थोड़ी चीजें। कि अगर हम बात कर लेते हैं इसमें आपके क्वालिफिकेशन की, भाई कौन कौन से सब्जेक्ट का क्या क्या होता है। ठीक, तो मास्टर डिग्री है। बाकी चीजों में 2-3 चीजों में, जैसे कॉमर्स है तो कॉमर्स में बीकॉम होना चाहिए, ये आपका है। बिल्कुल ठीक है, और आपके हिंदी में तो संस्कृत आपका होना चाहिए या हिंदी होना चाहिए। मतलब ये 2-3 चीजें आपका स्पेशल है। हाँ। बाकी सब जैसे कॉमन रहता है वही इसके रहता है। बारे में कि हाँ। भाई कौन अप्लाई कर सकता बिल्कुल, है बिल्कुल, बिल्कुल। सब्जेक्ट वाइज, उससे रिलेटेड अब- वीडियो हम हाँ, दूसरी बना देंगे। अभी अप्लाई करने के लिए एक चीज और देख लीजिए। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देख लीजिए, सभी में मोस्टली ये देखिए, यहाँ पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा है कि 1 से लेकर के 11 तक और 13 से लेकर 15 तक पीजी होना चाहिए, और कहीं भी डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए, नहीं बीएड होना चाहिए। 12वीं के लिए थोड़ा सा अलग हिसाब किताब है। ठीक, मतलब पद हाँ, संख्या जो 12 पद है, संख्या है 12 है, 16 है, उसी तरह के 17 है। तो सभी पद संख्या के लिए सभी में अच्छा, ये मोस्टली confuse चीजें, मत हाँ, होना कि पद संख्या मतलब पद क्या है। संख्या का मतलब यहाँ पे नंबरिंग है, जो देख लीजिए serial पोस्ट wise है, दिया गया हो। हाँ, जो पोस्ट है आपका उसका नंबरिंग है, ये देख लीजिए ये पोस्ट जो है, इसका दिया ना नंबरिंग। side में, हालांकि हमने इसका- वैसे ही लिखा है जैसे आपका यहाँ पर है, वैसे हमने लिखने का प्रयास किया है। तो यहाँ ये पर देखिए जो वैसे ही नंबर लिखा दिया है, है उसी के हाँ, उसी के आधार पर 1 2 3 4 हमने वैसे भी लिखने का प्रयास सेम ही किया है। अब आते हैं सर इनके चयन प्रक्रिया की। सवाल आता है बच्चों का कि सर ये सब तो ठीक है,
अब हमारा सिलेक्शन किस बिहार पर होगा, मतलब क्या होगा सिलेक्शन की प्रक्रिया। मतलब कैसे आप पेपर दे के होंगे, इंटरव्यू देंगे, मेरिट जुड़ेगी, मेरिट क्या जुड़ेगी, होगा, ठीक है। इन अच्छा, सब के उसको बारे में। चलने से पहले एक बार हम लोग वेतन की बात कर लेते हैं भाई। हाँ। पैसा हो तभी तो चयन होगा, पहले पैसा की बात कर लेते हैं, पैसा बहुत जरूरी है जीवन में। ठीक, तो वेतन जान लीजिए 4800 का ग्रेड पे है। ठीक, ग्रेड पे हाँ 4800 का ग्रेड पे है। बहुत बढ़िया और ग्रेड पे है। बहुत राज्य बढ़िया, सरकार बहुत बढ़िया स्टेट गवर्नमेंट अगर बिल्कुल। आपको 4800 का ग्रेड पे दे रही है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा है। हम देखते हैं दिल्ली के राजकीय विद्यालयों में भी शुरुआत में 4800 और 5200 का ग्रेड पे चलता 5200 है। का ग्रेड पे चलता है। इससे हाँ। पहले जो था कि वाइस प्रिंसिपल तक को 5200 का ग्रेड पे दिया जाता था। तो 4800 का लेक्चरर का ग्रेड पे अगर सेंट्रल के बराबर ग्रेड पे मिल रहा तो इससे अच्छा कुछ कुछ नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि पेमेंट कम है। हाँ, पेमेंट बहुत अच्छा है। चलिए अब आते हैं दूसरी पॉइंट की तरफ आते हैं कि आपके सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है। तो देख लीजिए सिलेक्शन का प्रोसीजर, चयन प्रक्रिया। ध्यान रखिएगा चयन प्रक्रिया कैसा होगा, तो सभी को आपको पता है प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से ही कराया जाता है। और इसमें जो आपका चयन कराया जाएगा, ठीक है, प्रतियोगी, एक तो आपका क्या क्या होगा, एग्जाम होगा। सबसे पहले एग्जाम कौन सा होगा, रिटन एग्जाम होगा। इसमें जो आपके नंबरिंग होगी, ठीक है, उसमें एग्जाम के बाद जरूरत पड़ने पर सरकार ने बड़े बड़े शब्दों में लिखा कि इसमें हम स्केलिंग भी ला सकते हैं, इसमें हम मॉडरेशन भी कर सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं। सरकार ने पहले ही कह दिया कि आप बात कोर्ट यह वगैरह है, में नहीं जा इसको सकते हो। समझिए हाँ। कि अगर कभी ऐसा हुआ कि बच्चों की संख्या ज्यादा हो गई या सेंटर ज्यादा बनाने पड़े या 2 शिफ्ट में एग्जाम 2 हुआ, शिफ्ट, 3 शिफ्ट, 4 शिफ्ट भी हो तो जाता किसी है। भी शिफ्ट हाँ, का एग्जाम थोड़ा सा कठिन या किसी हाँ, शिफ्ट का एग्जाम हाँ, आसान हो आसान सकता होता है, बिल्कुल है। तो बिल्कुल सबको बराबर करने के लिए अंकों में ऊपर नीचे किया जा सकता है। हाँ। वही सामान्यकरण या नॉर्मलाइजेशन और कहलाता और है। बड़े बड़े शब्दों में लिखा कि लिखित परीक्षा में प्राप्त मेरिट के आधार पर आपका हम जो है सिलेक्शन करवाएंगे। फाइनल वही तरीका है, ठीक है, मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। परीक्षा की तिथि और डेट अभी डिसाइड नहीं है, वो आपको तो बता दिया लेकिन जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट हाँ। बात जरा बात कर लेते हैं सर यहाँ पर एक चीज अच्छा कि अच्छा, बच्चों बिल्कुल को सर। ये फॉर्म भरने के लिए या हाँ। ओटीआर प्रोफाइल जो बनाओगे हाँ। वो जाओगे कहाँ? हाँ, तो पहले, ये पहले इनका चयन हम लोग कंप्लीट करा देते अच्छा, हैं। चयन हाँ, कर पहले लेते चयन कर इनको बता देते हैं सिलेक्शन का कि एग्जाम में कैसा रहेगा, क्या रहेगा, उसके बाद में फाइनल इनको कंक्लूजन वो दे देते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं, सर देखिए ये सोच रहे हैं साथ ठीक। लगे लगे पहले- ना आपको ये भी बता दिया जाए हाँ, कि पेपर कितने प्रकार के कितने प्रकार होंगे, के कितने उसमें होंगे, साथ भाई साथ जान ले बच्चा, तो जरूरी है पहला पॉइंट, तो क्योंकि बच्चे को डिटेल जानना सर, और हमें तो- आप मिलकर के डिटेल दे देंगे तो बेटर ही रहेगा बच्चों बिल्कुल। के लिए। ठीक है, सबसे पहले कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात कर ले लेक्चरर की। टोटल कितने नंबर का होता है, 450 नंबर। 450 नंबर का पेपर इस 450 बार ले रहे हैं। ठीक है, या जो है राजस्थान के में जो आपका एग्जाम होगा 450 नंबर का होगा। और ये 150 दो मार्क्स, पार्ट में दो होगा। पार्ट में होगा। हाँ, पहला पार्ट आपका 150 नंबर का होगा और दूसरा दूसरा जो part- आपका सब्जेक्टिव पार्ट होगा वो 300 अंक का। 300 नंबर का होगा, ठीक है। और उसी तरीके हाँ, से अब इनका इसमें जो टाइम की भी बात कर लेते हैं। तो पहला जो पेपर होगा आपका 1.5 घंटे का होगा। बड़े बड़े शब्दों में कहा गया पहला पेपर आपका 1.5 आवर्स का होगा। दूसरा पेपर आपका होगा 3 घंटे का। कितने घंटे का होगा, 3 घंटे का। और ये सारे क्वेश्चन जो होंगे वो एमसीक्यू होंगे सर। MC। हाँ, एमसीक्यू जैसा आपका अच्छा, ये होता है पहले। लास्ट में क्या है, हाँ। कई बच्चे बार बार कंफ्यूज रहते हैं कि हाँ। सर जी यहाँ तो लिखा गया लिखित परीक्षा। हाँ। तो लिखित परीक्षा का मतलब ऐसा नहीं कि लिख करके एग्जाम देना होगा। हाँ। ऑब्जेक्टिव ही लिखित परीक्षा के रूप में आजकल लिखा अरे जाता है, अरे विज्ञापन सर में हिंदी दिया में जाता है। समझाते गोला भरना, हाँ, है कि नहीं? गोला भरना। गोला भरना, ठीक है, गोला clear? भरना रहेगा। अब देख लीजिए, अब एक सवाल आता है कि एग्जाम में पहले से निगेटिव मार्किंग होगी कि निगेटिव। बिल्कुल निगेटिव मार्किंग, 1/3 इसमें माइनस मार्किंग बड़े बड़े शब्दों में लिखा गया है। एप्लीकेबल वैल्यूएशन 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग होगा, ठीक है। मतलब अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किया तो 1 अंक आपको दंड के रूप में और काट लिया जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप रॉन्ग आंसर दे रहे हो, कई लोग मल्टीपल आंसर दे देते हैं, 2-2 आंसर दे देते हैं, तो वो भी निगेटिव मार्किंग में ही होगा, वही रॉन्ग आंसर ही माना जाएगा। अब पेपर का लेवल बात कर लेते हैं सर। पहला पेपर कैसा इनका होगा, तो देखो पहला पेपर सभी का कॉमन ही रहेगा। जनरल पेपर जनरल पेपर होगा। पहला GS1 इसे कहेंगे। ड्यूरेशन 1.5 आवर्स का होगा। वो हमने बता ही और दिया हाँ, है। और आपको बता दें इसमें हिस्ट्री ऑफ राजस्थान और इंडियन हिस्ट्री। दोनों हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री, ये एक में मैच मत करना। ये हिस्ट्री ऑफ राजस्थान अलग है और साथ- इंडियन साथ में एक चीज और भी हिस्ट्री दिख स्पेशल रहा है। इंडियन नेशनल मूवमेंट कर दिया। नेशनल मूवमेंट भी हाँ। अलग से दिख रहा है। अलग से दिख रहा है कि मतलब आप स्पेशल इंफेसिस, बड़े शब्दों में लिखिए स्पेशल इंफेसिस ऑन नेशनल। मतलब आपका हिस्ट्री तो रहेगा लेकिन विशेष फोकस रहेगा कहां पर, तो नेशनल मूवमेंट पे ज्यादा फोकस। मतलब आप हिस्ट्री आपको पढ़नी है चाहे कोई सब्जेक्ट के गाता हो। दूसरा मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, स्टैट का रहेगा, मैथ रीजनिंग का है, रहेगा, मैथ है हाँ। और उसके अलावा हाँ। लैंग्वेज। और टेस्ट रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों के लैंग्वेज का टेस्ट होगा। करंट अफेयर्स आपका रहेगा, वो तो सब में ही आजकल कॉमन हो गया।
जनरल साइंस है, इंडियन पॉलिटी है, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, ये सारी चीजें आ गई हैं आपकी। ठीक, और इसके बाद में एजुकेशनल साइकोलॉजी है, एजुकेशन मैनेजमेंट है, एजुकेशन मान सिविल लीजिए राजस्थान, सबसे ज्यादा मतलब कुल नंबर मिला यहाँ करके पर ये जो आपका है ये है। एक्ट 2009 से संबंधित 2009 के एक्ट से रिलेटेड आपका सवाल। दूसरा पेपर आपका रहेगा, वो आपका सब्जेक्ट रहेगा, कंसर्न सब्जेक्ट जो भी आप रहेगा, आप हिस्ट्री लेते हैं, ज्योग्राफी, हिंदी, पॉलिटी, साइंस, जो भी आपका है, जो सब्जेक्ट आपका है वो रहेगा। अभी सब्जेक्ट में जो आपके क्वेश्चन हो गए, इन्होंने बड़े बड़े शब्दों में कहा कि नॉलेज जो आप सेकेंडरी लेवल का भी होना चाहिए, कंसर्न आप ग्रेजुएट लेवल का भी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का भी होना चाहिए, और लास्ट में पेडोलॉजी एक की भी चीज बात जोड़ करें। दिया हाँ है कि इस विषय को हाँ, कैसे पढ़ा कैसे जाए, पढ़ाना पढ़ाना है, ये पहले से ही आपको ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होना चाहिए, और सबसे ज्यादा परेशान जो करता है ना वो यही करता है। तो इन सब में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए सर, तो ये तो हो गया इनका यहाँ तक की बात है कि पेपर। अब आते हैं कि भाई ये सब फॉर्म कैसे भरोगे। बाकी देखो कुछ चीजों के लिए अलग अलग है, जैसे स्पोर्ट्स के लिए अलग है, एक आध हाँ, सब्जेक्ट के लिए, एक आध जिसका सब्जेक्ट B.Ed के लिए नहीं अलग मांग है, रहा है। स्पोर्ट्स वगैरह में, बाकी सब में तो मोस्टली बीएड ही रहता है। कैसे कैसे मार्क करेंगे, तो इनके एग्जामिनेशन का प्रोसेस थोड़ा सा अलग अलग रहता है। अब आते हैं समझने गुरु वाली जी। बात ये भी है, हाँ। इनको एक बात बता दें जी सर। कि कुछ लोग कहेंगे भाई सब्जेक्ट वाइज क्यों अलग हो जाती चीजें, तो सब्जेक्ट वाइज इसलिए चीजें कई बार अलग हो जाती है सर, जी जी। कि जब डिग्री ही बीएड की नहीं तो बीएड के बेस पे एग्जाम क्यों होगा। क्यों होगा? जैसे कहीं बीपीएड की डिग्री मांग रहा है तो वहां पर बीएड वाले एग्जाम को तो वैसे भी कवर नहीं करेंगे। कवर नहीं कर। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि डिग्री में जैसे क्या होता है ना, कि जो बच्चा मतलब जिसकी डिग्री नहीं है फाइनल ईयर में, एक चीज जान लीजिए, जो फाइनल ईयर में है वो भी अप्लाई कर सकता है। इसमें जो प्रोसेस हाँ। है कि फाइनल ईयर वाले, जैसे बीएड कर लिया आपने, एमए कर रहे हैं, जो भी हाँ। कर रहे हैं, तो इसमें जिसकी डिग्री कंप्लीट नहीं है, मतलब फाइनल ईयर में है, वो भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन एग्जाम के जस्ट पहले तक इसे क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। एग्जाम के पूर्व, मतलब जब एग्जाम है उसके पहले पहले तक पूरा आपकी डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो एक बात इसमें है। अब आते हैं सर इसमें आपका सबसे प्रिय चीज कि भाई फॉर्म भरने समय क्या क्या करना चाहिए। हाँ। कहाँ फॉर्म भरोगे, तो फॉर्म राजस्थान, जैसे राजस्थान के जो पोर्टल है RPSC rpsc.rajasthan.gov.in पर है, मतलब राजस्थान पब्लिक सिंपल सर्विस सा याद कमीशन आप रखेंगे। डाल देना, RPSC आपका आ जाएगा पहले पेज पर, नोटिफिकेशन में जाना, और वहीं पर आपका पोर्टल होगा, क्लिक करते हैं, जैसे आप क्लिक करेंगे राजस्थान अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करेंगे तो पोर्टल खुल जाएगा। और पोर्टल खुलेगा तो क्या खुलेगा सर, sso.rajasthan.gov.in, इस पे जो लॉगिन करेंगे फिर आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन का पासवर्ड आएगा। यहीं पर मैं एक चीज बोलना अब चाहूंगा हाँ, सर, जी जी सर। कि जब भी आप ये ओटीआर भर रहे हो, मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ कि ओटीआर के समय गलती मत करना, क्योंकि फॉर्म में तो करेक्शन हो जाता है, लेकिन ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, यहाँ गलती हो गई तो उसको सुधारना मुश्किल हो जाता है। अब देखो एक चीज मैं आपको और बता दूं, सर ने बड़ा अच्छा बताया कि ओटीआर आपने गड़बड़ कर दिया तो मामला खराब हो जाता है। तो अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा हो जाता है तो किसी और फोन का यूज करके नया ओटीआर बना लेना। सर बता दे भाई, बच्चे हैं, मान लीजिए कोई बच्चा किसी कारण से ओटीआर की वजह से फॉर्म नहीं भर पा रहा है, अरे चाचा का ले लो, मम्मी का ले लो, ताऊ का ले लो, किसी का फोन ले लो, फोन नंबर बदलना पड़ेगा। कोशिश करो कि भाई गलत ना हो। अगर ऐसा कुछ हो जाता तो बेटा फोन नंबर बदल लेना, बाकी सब हो जाएगा। पोर्टल बना लेना अपना, नया पोर्टल बनेगा। अगर पहले से बना है तो आप लॉगिन कर लीजिएगा, अगर कुछ भूल भाल गया तो अपना सारा कुछ है उसमें ऑप्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, जो अगर किसी जिन अभ्यर्थियों द्वारा ओटीआर बनाया जा चुका है और लॉगिन करके अपना आराम से रिक्रूटमेंट जो पोर्टल होता है उस पर जा करके आराम से फॉर्म फिल करें। अब इसमें दो तीन चीजें आपको हमेशा ध्यान रखना कि आपका जो आधार कार्ड है, ठीक है, आधार कार्ड में आपका फोटो बढ़िया होना चाहिए, बड़े बड़े शब्दों में इन्होंने कहा, जो कि पॉसिबिलिटी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी इसमें कम होती है, तो स्कैन जहां से भी आप करवाइए स्कैनर, तो कोशिश करिए थोड़ा अच्छा स्कैन करें। ठीक है, अच्छा स्कैन करिए, क्लियरिटी आपका दिखे, विजिबिलिटी रहेगा तब वो ठीक रहेगा, विजिबिलिटी नहीं रहेगी तो मामला थोड़ा सा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो विजिबिलिटी उसकी होनी चाहिए। ठीक, कटा फटा त्रुटि फूट इस तरह का आधार कार्ड नहीं होना चाहिए, अगर है तो भी बदलवा लो, टाइम भी है, हालांकि जरूरत नहीं है, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक, यहाँ पर देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया, आवेदन की अंतिम तिथि की जा चुकी शैक्षणिक योग्यता को आवेदन में बड़े शब्द, अच्छे अच्छे शब्दों से आपको अंकित करना, अच्छे बड़े अच्छे शब्दों से इसको बताना है। बाकी आप अपना नाम, अपने माता का नाम, अपने पिता का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपके 10th के सर्टिफिकेट में है उसी के अनुरूप भरिएगा। ऐसा नहीं कि आप पता चले कोई और उठा लिए। 10th ध्यान रखिएगा, 10वीं, बड़े बड़े शब्दों में कहे 10वीं, 10 10वीं के हिसाब से अपना हाई स्कूल का जो मार्कशीट है, आपका सर्टिफिकेट है,
उसी में जो जो नाम लिखा है एकदम कॉपी कर दो, उसको कुछ मत बिल्कुल। बदलो, एकदम शब्द से कॉपी कर दो। जो जो नाम है उसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, अगर अगर मिस्टेक हुई तो 500 रुपया करेक्शन चार्ज लगेगा, बदल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 500 रुपये देना 500 रुपया देना पड़ेगा, सरकार ने बड़े बड़े शब्दों में कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 500 रुपया आपको देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये थे नोटिफिकेशन। उम्मीद करते हैं सभी को सर इससे फायदा हुआ होगा। कोई नहीं, और इसके बाद और हम इससे हम रिलेटेड लोग, वीडियो हाँ, और भी जल्दी ले हम लोग जल्दी ही और भी बहुत सारे वीडियोस लाएंगे, कोशिश करेंगे कैसे फॉर्म भरें वो भी वीडियो आपका बन जाए, ट्राई करेंगे। अब देखते हैं कोई बच्चा फॉर्म भरने वाला जो होगा अपनी, बिल्कुल। तो कुछ ना यहाँ कुछ पर ऐसा मुझे कर पता दिया होगा जाएगा, कि ट्राई बहुत कर लिया सारे जाएगा। बच्चे ऐसे हैं सर, हाँ, क्योंकि यहाँ पर स्टेट की बाध्यता नहीं है, बाध्यता इसलिए नहीं। हमारे चैनल पर भी जितने बच्चे जुड़े होंगे, हाँ हाँ, और आई थिंक वो सभी लोग इस फॉर्म को भरना चाहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि सर। यहाँ पर सभी के लिए सामान्य, चाहे हम्म, राजस्थान के हैं या राजस्थान के बाहर हैं, सभी के लिए फॉर्म भरने की आज़ादी है, तो उसका फायदा सभी लोग उठाएंगे। उठाएंगे। और इस वीडियो को हम्म, अपने जो दोस्त हैं पीजीटी के लिए, देखो हमने इंफॉर्मेशन के साथ साथ में जल्दी हम लोग क्लासेस भी शुरू करने क्लास वाले हैं, रेगुलर क्लासेस सब्जेक्ट वाइज इसी चैनल पर आपके शुरू हो जाएंगी। तो ये मैं रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि जो लोग पढ़ना चाहते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं या तैयारी करना चाहते हैं, अच्छा कंटेंट उनको नहीं मिल पा रहा, तो ये चैनल उनके लिए काफी बेनिफिशियरी रहेगा। बिल्कुल। अब देखिए, अब अगर मतलब कोई भी चीज आपको लगता है कि आपका कोई चीज क्लियर नहीं है, ठीक है, जैसे कोई भी ऐसा चीज आपका क्लियर नहीं हुआ हो, ठीक है, तो प्लीज कमेंट करके वो जरूर बताइएगा कि ये टॉपिक सर एक बार आप क्लियर कर, थोड़ा प्यार से लिखोगे अच्छा रहेगा कि सर एक बार इस चीज को ना थोड़ा सा आप बता दो। अगर नहीं बता पा रहे हो तो, अगर नहीं समझ में आया कोई चीज, तो आप उसे जरूर लिख दीजिएगा, और ताकि हम उस पर संबंधित आपकी वीडियोस भी बना सकें, उससे रिलेटेड आपको जरूर बात कमेंट कर लिखना कि सके। कौन हाँ, से पार्ट में समझ में कौन से पार्ट, कोई पार्ट, जैसे मान लीजिए, देखो हम लोग मोटा मोटा सारा कुछ नोटिफिकेशन भर दिए, बट आप फॉर्म भरते समय अभी भी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक बार नोटिफिकेशन आप लोग जरूर पढ़ना, ठीक है। नोटिफिकेशन मैं इसलिए कर रहा हूँ पढ़ना, सारा कुछ तो हमने बता दिया, 100% कुछ भी नहीं बचा है मेन चीज, लेकिन जैसे स्पेशल कोई सब्जेक्ट वाले, जैसे फिजिकल एजुकेशन, खास करके कॉमर्स वालों को बीकॉम हमने कहा होना मैंडेटरी है, बीकॉम होना चाहिए, ठीक है। हिंदी के लिए जैसे बहुत सारी चीजें हैं, तो छोटी छोटी जो चीजें हैं उसको थोड़ा सा आप लोग जरूर देखें। हालांकि हमने सब कुछ बता दिया, फिर भी एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा कि क्या है क्या नहीं है, और फॉर्म ऑन टाइम भर दीजिएगा। और कोई भी समस्या हो तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा कि सर हमें ये बता दीजिए प्लीज, ठीक है, थोड़ा प्लीज लिख दोगे तो बेटर रहेगा। और सभी लोगों को ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ताकि वो सभी बच्चे जो किसी भी कारण से पूरा फुल, देखो आधे लोग है ना क्या 2 मिनट में वीडियो में खत्म कर देते हैं नोटिफिकेशन, भाई देखो हमने नॉन स्टॉप बताया, फिर भी नोटिफिकेशन 2 मिनट में खत्म नहीं होता। जो प्रॉपर नोटिफिकेशन वो हमने रीड किया और अच्छे से आपको समझाया, ठीक है। आप 2 मिनट 3 मिनट के वीडियो जो होते हैं नोटिफिकेशन के, वो सही नहीं होते, उसमें आधी चीजें होती हैं, आधी गायब होती हैं, तो ऐसे में बच्चा परेशान हो जाता है। तो मेरे हिसाब से इस नोटिफिकेशन से सभी को फायदा हुआ होगा, मतलब जो हमने बताया, नॉलेज दिया, सब कुछ ज्ञान दिया। तो मैं और मेरे साथ नोनी सर हैं, और आज हम लोग इसी सेशन को सही पे समाप्त करते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात हमारी पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू टू ऑल।